जी। यहाँ पर एक है और यहाँ पे देखिए इन्होंने बड़ा ही इनफॉर्मल वे में, बड़ा ही फ्रेंडली वे में इनको सिर्फ लिख दिया है कि हेलो एकटेरिनी, कॉमा। कॉमा के बाद ये जो है नीचे सॉरी, इसमें मिस्टेक है। और कोई बात नहीं, टाइपिंग में भी हो जाती है समटाइम्स, बंदे के जहन से भी निकल जाती है। जिस किसी ने लिखा है आई नो हर कि उनको आता सब है, लेकिन ये छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एस छोटा रखना है आपने। ये एक रूल है जो कि मैं बहुत ज़्यादा इसको फोकस करके बताती हूँ बार बार। दिस कॉमा जो आता है, चाहे वो ईमेल में हो, चाहे ब्रीफ में, चाहे एसएमएस में, कहीं पर भी इस कॉमा के बाद अगली लाइन पर भी जब आप चले जाएं तो जी एमन, अल्लाह ताला आसानियाँ करे, आप बेशक जाएं बेटे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, इस कॉमा के बाद जो भी अगली लाइन पे पहला वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर शुड बी लोअर केस। कॉमा मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस। हम इंग्लिश में करते हैं कि अगली लाइन पे चले गए तो हम कैपिटल से शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है वो जर्मन में याद रखिएगा। हेलो एकेटेरिनी, लीबे एकेटेरिनी, sehr geehrte फ्राउ एकेटेरिनी, whatever the thing is, कॉमा लगाएंगे ना हम, उसके फौरन बाद जो अगली चीज़ आएगी उसका फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। ठीक है जी। सॉरी है इंग्लिश का लफ्ज, लेकिन चलें, इनफॉर्मल इतना दोस्त का ही है, कोई बात नहीं है, लिखा जा सकता है। दस इश सू स्पेट में सॉरी दैट आई एम कमिंग सो लेट, इश habe leider meinen Bus verpasst। यहाँ पे इसने एक परफेक्ट का जुमला बना दिया है। आई हैव अनफॉर्चुनेटली मिस्ड माई बस, देयर नेक्स्ट bus kommt in einer Stunde। अगली बस आएगी 1 घंटे में। Können wir uns am Hauptbahnhof gegen 20 Uhr treffen? क्या हम, यानी कि अब बस ही लेट हो रही है तो क्या हम अब लोकेशन चेंज कर दिए जो करीब पड़ती होगी, तकरीबन 20 बजे हाउप्टबानहोफ पर मिल सकते हैं। डांके जेयर और बिस्तान, बहुत शुक्रिया और टिल देन, दैट्स इट। आपने देखा नीचे कोई इशवाटे ऑफ दाइने एंड वॉट वाली चीज़ नहीं आई, जागमियर बिटे नहीं आया, नाम नहीं आया, मिटफॉर्लेशन ग्रूसन बेस्टी ग्रूस से कुछ भी नहीं आया। एसएमएस में और ईमेल में ये फर्क होता है। स्टार्टिंग आप इनफॉर्मल कर सकते हैं, अगर देख लीजिएगा हो सकता है मोस्टली मोस्टली 90% आपका इनफॉर्मल एसएमएस लिखवाया जाता है, लेकिन अगर आ जाए फॉर्मल तो मेरी बातें वहाँ बांध के ना रखी रखिएगा कि टीचर ने कहा था यूं ही करना है, वहां पे फिर थोड़ा सा उसको फॉर्मल वे में ले जाइएगा। इनफॉर्मल तो हेलो से शुरू किया जा सकता है, फॉर्मल अगर आ जाए ना तो उसको सेमी फॉर्मल की शक्ल दी जा सकती है, इवन टीचर के लिए भी। वहां पे आप अगर लेरर को खत लिख रहे हैं तो लीबे लेरर, लीबे लेररिन कर सकते हैं। इनफॉर्मल नहीं, सेमी फॉर्मल शक्ल उसको दी जा सकती है, किन कोई एंडिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई ग्रीटिंग नहीं है, वाट ऑफ दाइन एंड वॉट एर एंड वॉट नहीं है। ये एसएमएस में और ईमेल में फर्क है। तो आपने देखा कि छोटा सा इन्होंने लिख दिया है, पहले सॉरी कर दिया, एक्सक्यूज हो गया ना, entschuldigen Sie sich, dass Sie zu spät kommen, ये यहाँ पर एक्सक्यूज हो गया। फिर आगे रीजन दे दिया है, warum ich habe leider meinen Bus verpasst, ये रीजन हो गया है। और फिर साथ ही बताया है कि अगली बस 1 घंटे में आएगी। फिर nennen Sie einen neuen Ort बता दिया है, Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof gegen 20 Uhr treffen। फिर एंड पर डांके ज़ेर und bis dann, सिर्फ bis dann भी किया जा सकता है। कुछ एंडिंग्स आप याद रख लें। कशिफ इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, ये नहीं मैं कहती कि हाँ पूरी पूरी जर्मन है, ये इंग्लिश का ही लफ्ज़ है लेकिन इस्तेमाल किया जाता है, इनफॉर्मल में यूज किया जा सकता है। लेकिन चलें, फिर भी हम मजीद सेफर साइड पे रहते हैं। जैसे इन्होंने एस कैपिटल कर दिया था तो मैं आपको यूं नहीं कभी भी कहूंगी कि एस कैपिटल करने से आपका नंबर नहीं कटेगा, नंबर कटेगा। तो हम मजीद सेफ रहते हैं, और तो क्यों ना हम यहाँ पे टूट मियर लाइट कर देते हैं, या सिर्फ एंशुल्डिगुंग कर देते हैं। एंशुल्डिगुंग होता है ना इनफॉर्मल वे में, तो सॉरी हटा दें, सॉरी वाली जगह पे एंशुल्डिगुंग कर दें, ई छोटा रखेंगे, शुल्डिगुंग। गुंग पे जब एंशुल्डिगन एंड होता है ना तो ये इनफॉर्मल वे होता है।
ये बात मैंने A1 वालों को पढ़ाई भी है, नए ग्रुप को आज ही मैंने पढ़ाया था। एंड जी बिटे होता है फॉर्मल वे में एक्सक्यूज करना, प्लीज एक्सक्यूज मी। एंशुल्डिगुंग होता है एक्सक्यूज मी इनफॉर्मल वे में, तो सॉरी ना करें अगर आप चाहते हैं। एंशुल्डिगुंग, Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Ich habe leider meinen Bus verpasst. बाकी सब ठीक है। सेफ रहते हैं ताकि कोई नंबर हमारे काट ना सके। हो सकता है कोई एग्जामिनर इसको इग्नोर कर दे सॉरी वाली चीज को। हो सकता है कोई कहे कि नहीं ये तो इंग्लिश का लफ्ज हो गया, तो जर्मन का पेपर था। तो हम जरा सेफ चलते हैं, ठीक है क्लास। यहाँ पर मेरे पास एक दो एसएमएस और भी हैं। मैं क्विकली वो आपको दिखाकर फिर मैं आपको एक एसएमएस का टेस्ट भी दूंगी। वीकेंड पे लिख के मुझे भेजिएगा। लेट मी सी वेयर इज इट। ये शायद मैं आपको टेस्ट के लिए भेज दूंगी। आई हैड वन रिटन हियर। ये जी। हेलो फ्लोरियान। फ्लोरियान को खत लिखा जा रहा है एस टूट मियर लाइड। अब इसने सॉरी करने के लिए एस टूट मियर लाइड का इस्तेमाल कर दिया। Ich muss morgen Abend arbeiten। कल शाम मुझे लाजमी काम करना है। deshalb deshalb कनेक्ट वो निबंध याद आ गया आपको। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये इस जगह पे कॉमा लगाते और डी छोटा कर देते और अच्छा हो जाता। आप लोग कभी करें तो यूं कीजिएगा, यहाँ कॉमा लगाएं और डी को छोटा कर दें। दैट्स हेल्प के फौरन इट्स टेकिंग द फर्स्ट पोजीशन, वर्ब विल कम एट द सेकंड पोजीशन। Deshalb kann ich leider nicht mit dir ins Kino gehen। क्योंन वियर का डब्ल्यू कैपिटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हुआ है स्मॉल करना है आपने। am Samstag Abend gehen, ये मैंने नहीं लिखा हुआ इसलिए अमृताबाजी आपको याद है A1 में भी थी तो ये गलतियां छोटी छोटी कर देती थी। तो können wir am Samstagabend gehen? क्या हम सैटरडे इवनिंग को जा सकते हैं? Hast du Freizeit am Samstagabend? क्या तुम्हारे पास फ्राई साइट है, फारिग वक्त है Samstagabend को? फीले ग्रूसे की जरूरत नहीं है। अमरूता ने नीचे अपना नाम भी डाला हुआ है विच इज अ मिस्टेक। ठीक है, तो इसलिए मैं कभी कहती हूँ कि आंखें बंद करके यूट्यूब पे ट्रस्ट ना किया करें। ये गलतियां हैं और ये नहीं जरूरत है, ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। बस तो फ्राई साइड नीचे क्या करेंगे, एंडिंग कर दी है तो क्लास अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, कोई बता दे एंड कैसे कर देंगे। Pakistan. Bistan. बेस्तान, वेरी गुड। बेस डन। अब डन में कुछ भी हो सकता है। जमस्टाक आबंड की अभी डिसीजन नहीं हुआ इसलिए मैं इस जमस्टाक आबंड नहीं कहती। डन में हर तरह की टाइमिंग्स फिट आ जाएगी। टिल देन। ठीक है क्लास, तो मैं ये इमेजेस आपकी तरफ भेज देती हूँ, आप लोग इनको देख लीजिए। और जैसे पीछे वाले में भी एकटेरिनी का नाम आ गया था तो फ्लोरियान आ जाएगा, कोमल कोई इशू नहीं है। हेलो फ्लोरियान, बस एंड पे अपना नाम नहीं देना है, कुछ वो मसला करेगा। एसएमएस के एंड पे अपना नाम नहीं देते होते, ये रूल है। कई कई जगह पे ये हमें चेक करते हैं ना कि इनको रूल्स भी पता है कि नहीं है, हालांकि दे दें तो कोई मसला तो नहीं है, उससे किसी का क्या जाएगा, लेकिन ये है कि चेक करेंगे जस्ट कि आपको एंड पे पता है कि नहीं देना नाम या नहीं पता। क्लास में ये वाला एक एसएमएस यहाँ से गुजरा था। लेट मी सी इफ आई हैव मोर। नो, तो ये वाला मैं आपकी तरफ भेजूंगी। फ्रेंडी ने आपकी क्लाउडिया सुमाबंड एसन, आपने उसको इनवाइट किया हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मिeren Sie क्लाउडिया, आप इन्फॉर्म करें क्लाउडिया को। dass sie erst um 20 Uhr kommen soll। जुमला पढ़ें। लगता है ना कि कह रही है इन्फॉर्म ये करना है कि शुड कम एट 8 o'clock। फीलिंग तो यही आती है कि शुड कम एट 8 o'clock। यहाँ पे एक लफ्ज है एर्स्ट। ये लफ्ज एर्स्ट गेम चेंज कर देता है। सॉरी इतना गंदा मैंने इसके नीचे लाइन लगाई जो उल्टी सीधी हो गई है। एर्स्ट जो है ये गेम चेंज कर देता है। एर्स्ट का मतलब जब एर्स्ट आ जाए किसी वक्त के साथ तो वो मतलब देता है कि आपने 8 बजे से पहले नहीं आना। शुडंट कम बिफोर 8 o'clock। ये मीनिंग दे रहा है। तो आप लोगों ने ये बात पक्की याद रखनी है, ये आपको चेक करने के लिए हो सकता है किसी सवाल में इस तरह की लैंग्वेज यूज कर दें।
पढ़ने से तो यही लग रहा है कि स्वन से शुअर कॉमन जॉल, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली ये है कि शुड नॉट कम बिफोर 8 o'clock। स्वन से 8 होता है ना, शाम का 8। श्राइबन जी वागुम, पहले तो उसको ये कहें कि 8 बजे से पहले ना आए, फिर वजह भी बताएं कि क्यों ना आए। आप कह सकते हैं, क्लास A1 वाले बच्चे मुझे जरा बताएं, मैंने क्या बताया था कि जहाँ कहीं कोई बहाना लगाना हो कि मुझे कोई, मैं ये नहीं कर सकता, यूं नहीं हो सकता, वहां पे क्या जुमला इस्तेमाल करते थे हम? सिर्फ टर्मीन लिखती है, पूरी बात बताए ना। Ich habe, जी फिजा। ich habe einen Termin bei dem Arzt. एट्स किधर से हो गया आर्ट्स? ओके। Arzt. मैंने इन लोगों Yes, को एक टिप दी हुई है वन वालों को कि जहाँ कहीं पर भी कोई बात करनी हो ना, कि आज नहीं मिल सकती, कल मिलेंगे, इस वीकेंड पे नहीं मिल सकती, नेक्स्ट वीकेंड पे मिलेंगे, टीचर के साथ मीटिंग नहीं अटेंड कर सकती, नेक्स्ट टाइम दे दें। अब ये भी तो इसको यही कह रही है ना कि तुम 8 बजे से पहले मत आना। तो यहाँ पर आप पक्का अपना पक्का याद कर लें कि इशाबे आइनन टर्मीन, बहुत सी जगहों पर ये बहाना आपका फिट हो जाएगा। Ich habe einen Termin bei dem Arzt। Arzt, मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट द डॉक्टर्स। ये तो हो गया वागूम। बिटन जी रिक्वेस्ट करें क्लाउडिया से, दस जी गेट्रैंके काउफ्ट। तो ये क्लाउडिया को क्यों कह रही है कि तुम गेट्रैंके ले आओ, खरीद कर ले आओ? क्यों कह रही है? वो तो उसको इनवाइट, दावत दी हुई है। हमारे यहाँ तो ऐसे दावत देकर साथ कहें कि अपने साथ आते हुए ये भी ले आना तो वो भी ले आना, तो बुरा समझा जाता है। ये इसने इसको क्यों ऐसे कहा है, कोई बताए? ये चीज बताई हुई है मैंने आप लोगों को, A1 वालों को। नहीं, वन डिश पार्टी नहीं है, जर्मन कल्चर है कि जब आप दोस्तों को किसी भी चीज पे इनवाइट करते हैं तो आप फ्रेंकली उनको बता देते हैं कि आते हुए ये ले आना। बर्थडे पार्टी है तो तुम मुजीक ले आना, तुम सेडे ले आना, किसी और को कहेंगे तुम सेडे ले आना, तीसरे को कहेंगे तुम कूखन ले आना, चौथे को कहेंगे तुम गेट्रैंके ले आना। तो वो बन तो वन डिश ही जाता है। राफिया भी अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन वन डिश का एक और भी कॉन्सेप्ट होता है ना। ये वैसे ही फ्रेंडली तरीका है कि ये इनका कल्चर है कि ये बता देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। बिटन सी क्लाउडिया दा सी गेट्रैंके काउफ्ट। तो यहाँ पे कैसे हम बिटन करेंगे? खन्स तू बिटे गेट्रैंके काउफन, या फिर सिंपल बिटे kaufst du Getränke und bringst die Getränke mit। इस तरह आप कर सकते हैं। अ, मैं यहाँ पे कुछ बताने लगी थी, व्हाट आई वाज गोइंग टू से। मैं यही चीज़ शायद इसी के ऊपर मजीद आपको बताने लगी थी कि ये इस टाइप की चीज़ें जो आपकी पार्टी के अंदर आप सब मिलकर इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं समझ जाइएगा कि वो आपको ये भी कह सकते हैं मेरे घर के लिए डेकोरेशन पीस ले आओ, मेरे लिए किताबें गिफ्ट ले आओ, मेरे लिए नए ड्रेस ले आओ गिफ्ट। इस तरह नहीं, उस टाइप की नहीं, वो चीज जो कि आप सब उस पार्टी के अंदर मिलकर इस्तेमाल कर सकें। कैन बी म्यूजिक, कैन बी CD, कैन बी एनी अदर थिंग, डीवीडी, कैन बी एनीथिंग टू ईट, कैन बी चेयर्स में भी, अगर बाहर कहीं जाकर पार्टी कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी हो सकता है। सो हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट क्लास। इसके ऊपर आप लिखिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा। मैं रूल अप्लाई वही करूंगी, इसको भी रिकॉर्ड कर देती हूँ जो लोग नहीं सुन रहे हैं। रूल अप्लाई वही होएगा जो मैंने आपको शुरू पर बताया था कि साफ लिखना है। अगर आप रिटर्न में मुझे भी भेज रहे हैं, साफ होना चाहिए लिखा हुआ, और साफ तस्वीर होनी चाहिए। कैम स्कैन करेंगे तो बेस्ट है। कैम स्कैन को भी क्रॉप करके दीजिएगा ताकि पेज नजर ना आए, जो लिखा हुआ है वही आए, ताकि मुझे देखकर ऑडियो में अगर आपको कुछ समझाना है तो आसानी हो जाए। पेंसिल से भी लिखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप लिखें और उसकी साफ सी तस्वीर लेकर मुझे भेज दें। टाइप करना है तो टाइप करें, वो तो हो गई साफ, उसको मुझे भेज दें। ये काम कीजिएगा, आई टेक टाइम इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों को समझाऊंगी अगर कोई मिस्टेक